वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने बिहार की जनता को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। भाजपा की वर्चुअल रैली के विरोध में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,900 के पार। और टिड्डी से बचाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिहार की जनता को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य देश की करोड़ों जनता से संपर्क स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 75 वर्चुअल रैलियों का आयोजन होना है, जिसके माध्यम से आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। आइए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यही बिहार की जनता है जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। पटना में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में बिहार सरकार जनता के साथ रही है। उन्होंने कहा कि 1,500 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर 21 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया गया। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटरों में नगद सहायता के साथ साथ बर्तन सहित जरूरी सामान मुहैया कराए गए। कोटा के बच्चों को ट्रेन किराया देने से जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया तो बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए जमा कराकर 17 स्पेशल ट्रेनों से 18,000 से ज्यादा कोटा के हमारे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने बिहार के 86,40,000 श्रमिक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी 10 किलो चावल और 1 किलो चना भिजवाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के अंदर 14,67,000 से ज्यादा लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरी, ग्लास, धोती, साड़ी, गंजी, साबुन, कंघी, दर्पण, दरी, मच्छरदानी, कुल 1,000 रुपए का सामान प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वालों लोगों को हम दे रहे हैं। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी वर्चुअल रैली को संबोधित किया। भाजपा की वर्चुअल रैली के जवाब में विपक्षी दलों ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने आज गरीब अधिकार दिवस मनाया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद नेता तेज प्रताप यादव से पटना में अपने आवास पर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बिहार के श्रमिक बेरोजगारी के शिकार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की चिंता कर रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर भाजपा की नीतियों के प्रति विरोध जताया। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल रैली के खिलाफ थाली और ताली पीटकर विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार के श्रमिकों की थाली खाली है, ऐसे में उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए, बल्कि सरकार उनके भोजन की व्यवस्था करे।
मोतिहारी में और आज हम लोग थाली नीतीश कुमार खाली कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग आज थाली बजाकर उस थाली में भरने का काम करेंगे। मोतिहारी में राजद कार्यकर्ताओं ने थाली के साथ साथ केले के पत्ते भी बजाकर विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने कहा कि खाली थाली इस बात का संकेत है कि मजदूरों के खाने के लिए भोजन नहीं है। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी काले गुब्बारे उड़ाकर भाजपा की वर्चुअल रैली का विरोध किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से बिहार के श्रमिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वाम दलों ने भी वर्चुअल रैली के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया। पटना में इस अवसर पर एक धरना कार्यक्रम के दौरान वाम नेताओं ने कहा कि कोरोना को लेकर अपनाई गई नीति की वजह से देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वाम नेताओं ने केंद्र सरकार से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर सभी परिवारों को 7,500 रुपये मासिक सहायता राशि 6 महीने तक देने की मांग की। धरना के दौरान सीपीआई एम के राज्य सचिव मंडल सदस्य अरुण कुमार, सीपीआई के विजय नारायण मिश्र, भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल समेत कई नेता मौजूद थे। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,972 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों में 107 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,405 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि अब तक बाहर से लौटे 5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 253 संदिग्ध पाए गए हैं। उनके स्वास्थ्य की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक हम लोग ऐसे 5,35,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें से 253 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण अर्थात सांस में तकलीफ, खांसी अथवा बुखार की शिकायत है। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाहर से आने वाले अधिकतर श्रमिक आ चुके हैं। आज भी 9 ट्रेनों के माध्यम से 11,000 से अधिक लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरा ध्यान बिहार के भीतर रहने वाले और बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने पर दिया जा रहा है। से सुरक्षा को लेकर से मुख्य प्राथमिकता है। दूसरा है रोजगार। तो जो हमारे यहाँ के भी श्रमिक हैं जो यहीं रहते हैं और जो बाहर से आए हैं लोग जो अन्य राज्यों में काम करते थे, उन दोनों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य और उसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए ऐप डेवलप किया गया है। अररिया जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आज प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैलेश चंद्र दिवाकर ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और मंडल पुलिस पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि बचाव को लेकर जारी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की जरूरत है। नागरिकों से अनुरोध है कि आप मार्केट में जब निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जो लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ और लोगों को मार्केट में घूमना फिरना हुआ, तो इसका एक नियम और कायदे के तहत ही छूट मिली है। उसमें है कि मास्क कंपलसरी किया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उसमें थोड़ा जन जागरूकता लाएं और मास्क जरूर पहने। फिर पुलिस द्वारा जो है जिले के प्रभारी आपदा पदाधिकारी शंभू कुमार ने कहा कि कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है। इससे बचने के लिए मास्क लगाने के साथ साथ अन्य एहतियात बरतना जरूरी है। मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोगों ने चांदनी चौक में अररिया में अभी एसडीओ साहब, डीएसपी साहब के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया है। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं।
टिड्डी दल के संभावित प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में हाई अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इन जिलों के प्रखंडों और पंचायतों में टिड्डी दल से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और किसानों के बीच पर्चे का वितरण कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। टिड्डी दल के आक्रमण से बचने के लिए किसानों को एकजुट होकर ढोल, नगाड़े, टीन के डिब्बे और थालियों को जोर जोर से बजाने को कहा गया है। पटना जिले के किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन से अब हम लोगों को अपनी उपज कहीं भी बेचने में सुविधा होगी। निर्धारित किया है। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आलू, प्याज, अनाज, तेलहन फसल को इससे अलग कर दिया गया है। यानी अब किसान अपने उत्पाद को देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अभी हम पटना जिले के फतेहपुर गांव में हैं। हमारे समक्ष रंजीत सिंह किसान, प्रगतिशील किसान हैं। हम इनसे प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आवश्यक वस्तु जो अधिनियम के तहत जो अति किए गए हैं मैम, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम किसानों को बहुत अंदर से उत्साहित हुए हैं, प्रोत्साहित मिला है सरकार के द्वारा, और इस कार्य के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। जहां हमें अच्छा रेट मिलेगी, ऊंचा कीमत मिलेगी, उसी जगह माल सप्लाई करेंगे, उन्हीं हाथों से मैं बेचा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम किसानों के हक में बहुत अच्छा काम किए हैं। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके हम किसानों को कायाकल्प कर दिया है और हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे इससे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आए कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीरता के साथ काम शुरू कर चुकी है। प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें उनके गांव में ही मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट के तहत काम शुरू कर दिया गया है। जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गांव पंचायत में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। उनसे नहर की खुदाई और सिंचाई के लिए पैन उड़ाही का काम कराया जा रहा है। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए मजदूर नाक और मुंह में गमछा लपेटकर काम कर रहे हैं। रामपुर पंचायत के मुखिया कुंदन कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों से आने वाले मजदूरों का काम बंद हो जाने के कारण उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसे में 350 लोगों को क्वारंटीन अवधि के बाद गांव में ही काम दिया गया है। हम लोग 15 दिन से काम चलवा रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 मानव दिवस का सृजन हुआ है और क्वारंटाइन में रहे हुए बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। गुजरात में भवन निर्माण का काम करने वाले मजदूर सूरज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन हो जाने के कारण काम बंद हो गया था, जिससे आर्थिक दिक्कत होने लगी। किसी तरह गांव पहुंचने पर मनरेगा में काम मिलने से अब राहत मिली है। तो वहीं पर मजदूर बुधनी देवी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गांव पहुंचने पर मनरेगा में काम मिलने से अब जीवन चलना आसान हो गया है। ट्रेन में पकौड़ी बेचे थे, ट्रेन बंद हो गया तो मुखिया जी को काम दिया तो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में भी मनरेगा के तहत मजदूरों को नल जल योजना के अलावा पोखर और नाला उड़ाही का काम दिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने बिहार की जनता को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। भाजपा की वर्चुअल रैली के विरोध में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,900 के पार। और टिड्डी से बचाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी। ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।